भारत में लाखों सनातन धर्म की पुस्तकें और हजारों पुस्तकें ऐसी हैं जिनके बारे में किसी ने सुना तक नहीं होगा। हमारे पास 108 उपनिषद हैं जिनमें अथाह ज्ञान भरा हुआ है। बहुत सारी फिलॉसफीज के बारे में, ब्रह्मांड के ज्ञान के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और ऐसी एक पुस्तक है अगस्त संहिता। हजारों साल पहले लिखी गई अगस्त संहिता में मित्रा वरुणा शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है। सन 1891 में अगस्त संहिता की कुछ पांडुलिपियां मिली थी जिनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बताया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि अगस्त संहिता में एक ऐसे कपड़े का वर्णन मिलता है जिसको पहनने से आदमी उड़ सकता है। उस कपड़े के बारे में पूरे साइंस को भी बताया गया है कि कैसे वो कपड़ा उड़ेगा। अगस्त संहिता में ये भी बताया गया कि कैसे एक गुब्बारे में कौन कौन सी हवा भरी जा सकती है जिससे कि वो गुब्बारा उड़ सकता है। अगस्त संहिता में वस्तुओं को हल्की बनाने की भी प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अगस्त संहिता की बहुत सी पांडुलिपियां खो गई हैं, लेकिन बहुत सारी पांडुलिपियां अभी भी हैं जिनके बारे में कोई समझ नहीं पा रहा। उनके संस्कृत के शब्द इतने कठिन है कि जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि वास्तव में ये श्लोक कहना क्या चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अगस्त संहिता के कुछ प्रमुख श्लोकों के बारे में और उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे वो श्लोक बहुत बड़े साइंस को दर्शाते हैं। और इसके साथ ही हम अगस्त ऋषि के बारे में जानेंगे कि कौन थे अगस्त ऋषि और कब ये अगस्त संहिता लिखा गया था। और सनातन धर्म की ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि महर्षि अगस्त थे कौन। महर्षि अगस्त राजा दशरथ के गुरु थे और इनकी गणना सप्तऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त को मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने बल के, अपने तप के प्रयोग से ऐसे मंत्रों को देख लिया था जो कि हमारे वेदों में है। महर्षि अगस्त ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त से 191वें सूक्त तक के सूत्रों को बताया है। साथ ही इनके पुत्र भी नवम मंडल के 25वें तथा 26वें सूक्त के ऋषि हैं। महर्षि अगस्त को पुलस्त ऋषि का पुत्र माना जाता है जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उनके भाई का नाम विश्रवा था जो कि रावण के पिता थे। अगस्त ऋषि के बारे में ऐसा बोला जाता है कि एक बार उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति से पूरे समुद्र को सुखा दिया था। राव साहब कृष्णाजी वंजे ने 1891 में पूना से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की थी। भारत में विज्ञान संबंधी ग्रंथों की खोज के दौरान उन्हें उज्जैन में दामोदर त्र्यंबक जोशी के पास अगस्त संहिता के कुछ पत्र मिले। जब उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि ये शक संवत 1550 के करीब के थे। आगे चलकर इस संहिता के पत्रों में लिखे वर्णन को पढ़कर वो नागपुर में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर ASC सहस्त्रबुद्धे को आभास हुआ कि ये वर्णन डेनियल सेल से मिलता जुलता है। उन्होंने नागपुर में इंजीनियरिंग के अध्यापक श्री PP होले को वो पांडुलिपियां दी और उसे जांच करने को कहा। और वो सूत्र था संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छाद्येच्छ खिग्रीवेन चादार्भी कांस्ट पांशुभे तस्थालोष्ठो निधात्वयः पारदाच्छादिदस्ततः संयोगात् जायते तेजो मित्रा वरुणा संगीतम। इस श्लोक में अगस्त ऋषि ये बता रहे हैं कि एक मिट्टी का पात्र यानी कि अर्थ पॉट लेकर उसमें एक पट्टिका यानी कि कॉपर सीड डालें, फिर सिखी ग्रीवा डालें, फिर बीच में गीली कांस पांसु यानी कि वेट सॉ डस्ट लगाएं, ऊपर 12 यानी कि मरकरी या दस्त लोस्ट जिंक डालें, फिर तारों को मिलाने से उसमें मित्रा वरुणा शक्ति का उदय होता है। सूत्र में महर्षि अगस्त ने जो भी कुछ कहा है उसके आधार पर वैज्ञानिक श्री हॉल तथा उनके मित्रों ने तैयारी चालू की। तो इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आ गई जैसे कॉपर सीड, ताम्र पत्रिका और पारा वगैरह, ये सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन उन्हें सिखी ग्रीवा का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। जब उन्होंने संस्कृत में इसका मतलब दौड़ा तब उन्हें पता चला कि सिखी ग्रीवा का मतलब होता है मोर की गर्दन। कुछ दिन के बाद उनकी बात एक आयुर्वेदाचार्य से हो रही थी। तब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की सारी घटना के बारे में सुनाया। तब वो हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि सिखी ग्रीवा का यहाँ पर मतलब मोर की गर्दन नहीं है बल्कि मोर की गर्दन जैसा दिखने वाला पदार्थ कॉपर सल्फेट है। और ये जानकारी मिलते ही पूरी समस्या हल हो गई। फिर इसके आधार पर उन्होंने एक सेल बनाया और फिर उसे डिजिटल मल्टीमीटर से चेक किया। मल्टीमीटर से उस सेल का कैलकुलेशन किया गया तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसका ओपन सर्किट वोल्टेज था 2.38 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट था 23 मिली एम्पियर। और जब ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तब उन्होंने इसकी सूचना डॉक्टर MSc सहस्त्रबुद्धे को दी और इस सेल का प्रदर्शन 7 अगस्त 1990 को स्वदेशी विज्ञान संशोधन संस्थान नागपुर में हुआ। यहाँ तक कि ऋषि अगस्त ने इसके आगे की भी बात लिखी है। अनने जल भंगोस्ति प्राणो दानेषु आयुष एवं शताना कुंभा नाम संयोग कार्य कृत समृतः। अगस्त कहते हैं कि कुंभों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे। पानी अपने रूप को बदलकर प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन तथा उदान वायु यानी कि हाइड्रोजन में बदल जाएगा और उदान वायु को प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो वह विमान विद्या में काम आता है। यहाँ तक कि अगस्त संहिता में विद्युत का प्रयोग करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा, सोना या चांदी पर पॉलिश करने की भी विधि बताई है और इसीलिए अगस्त ऋषि को कुबोधव भी कहा जाता है। ऋषि अगस्त लिखते हैं कि कृत्रिम स्वर्ण जतलेपः सत्कृत रुच्चये शुक्र नीति यवक्षार मयोधानो सुशक्त जल सन्निधो
सुवर्ण लिप्त ताम्रम शांत कुंभ मिति स्मृतम। इस श्लोक में उन्होंने बताया है कि सोने या चांदी का नाइट्रेट कैसे ताम्र को स्वर्ण या रजत से ढक लेता है और स्वर्ण से लिपटा हुआ उस तांबे को शाल, कुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। अगस्त संहिता में विद्युत के तारों का भी वर्णन मिलता है कि कैसे कितने भी पतले तार बनाए जा सकते हैं। अगस्त संहिता में ऋषि अगस्त कहते हैं 9 तारों का एक सूत्र बनता है, 9 सूत्रों का एक गुण बनता है, 9 गुणों का एक पास बनता है और 9 पासों का एक रश्मि बनती है और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलकर एक रज्जु बनाते हैं। रज्जु का मतलब होता है एक पतला तार। और जिन गुण, सूत्र और पासों के बारे में इन्होंने बताया है उन सभी के बारे में डिटेल में उन्होंने बताया है कि ये सारे पदार्थ कैसे बनते हैं। इसके अलावा अगस्त ऋषि ने आकाश में उड़ने वाले गुब्बारों के बारे में बताया है और ये बताया है कि कैसे हम विमान में कौन कौन से गैस का उपयोग कर सकते हैं ताकि हमारे विमान उड़ सके। देखिए, मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ प्रमुख श्लोक हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे अगस्त संहिता में ऋषि अगस्त लिखते हैं वायु बंधक वस्त्रेण सुबद्धो यनमस्तके उदानस्य लघुत्वेन विभर्त्याकाशयानकम। अर्थात उदान वायु यानी कि हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र के रूप में रोका जाए तो ये विमान विद्या में भी काम आता है। प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनाया जाता था जिसमें वायु भरी जा सकती हो और उसी के बारे में अगस्त ऋषि ने बताया है। वो लिखते हैं कि रेशमी वस्त्र पर अंजीर, कटहल, आम, कच्छ, कदम्ब, मेरा बोलेन वृक्ष के 3 प्रकार दालें, इन सभी के रस को अगर कपड़े पर लेप किया जाए, इसके बाद सागर के तट पर मिलने वाले शंख, शर्करा आदि के रस का घोल बनाकर अगर उस वस्त्र पर लगाया जाए, उसमें भिगोया जाए, फिर उसके बाद उस वस्त्र को सुखाया जाए, तब उसमें उदान वायु भरकर उड़ा जा सकता है। और सनातन धर्म की ऐसी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें बहुत सारा रहस्यमयी ज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता है। अगस्त संहिता की तरह एक पुस्तक है विमान शास्त्र, बृहद विमान शास्त्र, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे हम एक विमान को उड़ा सकते हैं। उसमें ये तक बताया गया है कि जो पदार्थ हम विमान में उपयोग करेंगे वो कहाँ मिलेंगे और कैसे उसकी मदद से एक विमान बनाया जा सकता है और कैसे उसे उड़ाया जा सकता है। हमने विमान शास्त्र के बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा जरूर।